देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। नमस्कार दोस्तों, कितना बदल गया इंसान। बातों का हथौड़ा चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं आपसे पुनः यही निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत तक आप देखेंगे तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, और जब मनुष्य मृत्यु के बाद इस दुनिया से जाता है उसके शरीर को हिंदू धर्म के हिसाब से दाह संस्कार किया जाता है, मुस्लिमों के हिसाब से कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, तब भी वो खाली हाथ ही जाता है। न कुछ लाता है न ले जाता है, जो भी कुछ है यहीं रह जाता है। न धन दौलत लाता है, न सोना चांदी लेके आता है, न मकान दुकान महल दुमहले लेके आता है, कुछ भी नहीं लाता, और ना ही ये सब चीज़ों में से कुछ ले जाता। फिर भी इस दुनिया में आकर उसकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है इन चीज़ों के प्रति कि एक रोज़ आज हमें नई महाभारत देखने को मिल रही है। एक महाभारत द्वापर युग में हुई थी, वो भी दो परिवारों के बीच थी। दो भाइयों के परिवार थे, एक पक्ष कौरव पक्ष, एक पांडव पक्ष। और वो महाभारत इतने विकराल रूप ले चुकी कि उस समय का पूरा भारतवर्ष दो खेमों में बट गया। दोस्तों, उस समय का भारतवर्ष पूरा समस्त जितने भी राजा महाराजा थे दो भागों में बट गए। एक भाग कौरव पक्ष की तरफ चला गया और एक भाग पांडव पक्ष की तरफ चला गया। कौरव पक्ष की तरफ झूठ था, कपट था, छल था, धोखा था, विश्वासघात था, और पांडव पक्ष की तरफ सत्य था, प्रेम था, शांति थी, विश्वास था, बड़ों की बातों को सुनना, उनको अपने आचरण में उतारना। पांडवों का यही जीवन था। लेकिन उस समय के पूरे भारतवर्ष के जितने भी राजा थे महाराजा थे, सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि, रिश्ते नाते और अपने भविष्य को देखते हुए हानि लाभ का चिंतन करते हुए कि हमें किस पक्ष में फ़ायदा होगा किस पक्ष में नहीं होगा, वो उस पक्ष में चले गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भी एक अहम भूमिका निभाई इस युद्ध में। अच्छे रणनीतिकार बने, सारथी बने, और उसी युद्ध में इस विश्व को एक गीता मिली जिसको आज हिंदू धर्म में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम इस समाज में उस द्वापर युग की महाभारत की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो एक ऐसी महाभारत थी कि कुरुक्षेत्र की ज़मीन आज भी कहते हैं कि वहाँ से लाल निकलती है, खून बहाया जाता है। सिर्फ जो संपत्ति इस धरती पर है उसी के लिए तो ना तो वो लेके आए ना लेके जाएंगे। आज भी यही हो रहा है, ना हम लोग लेके आए हैं ना लेके जाएंगे। बस जो पारिवारिक संपत्ति है जो हमें मिली है उसको हम अपना मान बैठे हैं, जबकि वो हमारी नहीं है, हमारे जाने के बाद यहीं रह जानी है। साथियों, द्वापर युग की जो महाभारत थी उसका वर्णन आने वाली सदियों तक होता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन आज हर घर में महाभारत हो रही है। क्यों? कि हम अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में इतने डूब गए हैं कि हम दूसरे का हक छीन रहे हैं।
अपना हक तो हम ले ही रहे हैं, हम दूसरे के हक पे भी, अधिकार पे भी डांका डाल रहे हैं। हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि हम दूसरे को सुखपूर्वक हंसता हुआ, खेलता हुआ, सुखी संपन्न, साधन संपन्न देखना नहीं चाहते। ईर्ष्या करने लगते हैं, भाई भाई से ईर्ष्या करने लगता है, दोस्त दोस्त से ईर्ष्या करने लगता है। आप ये ना समझें कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ कि मैं आपको उपदेश दूँ, ना मैं नेता हूँ कि मैं भाषण दे रहा हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ इन सब चीज़ों का, स्वार्थ का, क्रोध का, वासना का, मोह का, लोभ का। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ और मैं आपको अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि जो लोग सुने उसमें से कुछ लोग अगर मेरे अनुभव से लाभ उठाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, आज महाभारत रोज हो रही है, हर गांव में हो रही है। मैं तो समझता हूँ लगभग कोई ऐसा घर होगा ईश्वर की कृपा से जहाँ महाभारत नहीं हो रही होगी। अभी बुलंदशहर जिले की घटना है। ग्रामीणों को अपने गांव के 55 वर्षीय किसान का शव मिलता है उसके ट्यूबवेल पर। वो जाते हैं तो वहाँ उसको रक्त रंजित, उसको हत्या किया हुआ सब मिलता है। वो उसके परिवार वालों को सूचित करते हैं तो उसके परिवार में 2 बेटा, उसकी पत्नी, वो आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। जैसा होता है फिर वो पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ। पुलिस छानबीन करती है। छानबीन में जो पुलिस को पूरा घटनाक्रम सामने आया वो ये आया कि उस व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों ने की और उसके दामाद शामिल था इसमें। यानी उस व्यक्ति की जो लड़की थी उसकी शादी हरियाणा में हुई थी और उस व्यक्ति का जो दामाद था वो मिलिट्री में था, मिलिट्री में है और पुणे में पोस्टिंग है, वो भी इसमें शामिल था। सिर्फ किस लिए? ज़मीन जायदाद के लिए, और कोई मकसद नहीं। जो पत्नी अग्नि के साथ साक्षी मानकर सुख दुख में साथ निभाने का कसम खाती है जिस व्यक्ति के साथ, उसने ये जघन्य अपराध किया। जो बेटे अपने बाप की गोद में खेले, उसके सहारे आगे बढ़े, चलना सीखा, जिस पिता ने अपने पुत्रों को अपनी गोदी में खिलाया, सुख दुख अपना भूल के उनका दुख दूर करके उन्हें सुखी रखा, उन पुत्रों ने, उन बेटों ने, उस पत्नी ने उस व्यक्ति की हत्या करी। कारण जो निकल के आया वो ये था कि उस व्यक्ति के किसी महिला से अवैध संबंध हो गए और पत्नी ने ये सुना कि वो उस महिला से शादी करना चाहता है और अपनी समस्त ज़मीन उसको देना चाहता है। वो उसका दोष था व्यक्ति का। अगर काश ये महिला, ये दोनों बेटे उस व्यक्ति के कानून की सहायता लेते, कानून की शरण लेते, पुलिस का सहयोग लेते तो ये जघन्य अपराध करने से बच सकते थे। कुछ अच्छा रास्ता निकल सकता था जिससे उस व्यक्ति का जीवन भी बच जाता और ये लोग जो अब जेल के शिकंजों में, जेल की सलाखों में पहुंच चुके हैं, ये भी बच जाते। मेरे कहने का मकसद यही है कि ज़मीन का जो टुकड़ा है वो यहीं रहना है, साथ नहीं जाना है। अगर आधा, मान लो वो व्यक्ति उस महिला से शादी कर भी लेता, आधी ज़मीन उसको दे देता, आधी इनको दे देता, चैन से रहते। लेकिन नहीं, हम लोग दूसरों की सुख, अधिकांश मनोवृत्ति ये हो चुकी है हमारी कि हम दूसरों को सुखी देखना ही नहीं चाहते। पड़ोस में नहीं देखना चाहते, परिवार में नहीं देखना चाहते, गांव में नहीं देखना चाहते, शहर में नहीं देखना चाहते। कारण वो ही आ जाता कि मैं जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे पास रहना चाहिए, इसके पास क्यों जा रहा है। आज आप भी दोस्तों समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे,
अखबारों में रोजाना ऐसी नई कहानियां आ रही हैं। खेत की बंटवारा होता है, 2 फुट खेत के लिए, 2 फुट लैंड के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है। मकान का बंटवारा होता है, 1 फुट जगह के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है। दौरानी जेठानी का कत्ल कर देती है, जेठानी दौरानी का कत्ल कर देती है। छोटे छोटे बच्चों में भी ये भावना देखने को मिल रही है कि चाचा के लड़के ने ताऊ के लड़के को मार दिया। उनके अवचेतन मन में जो परिवार में घट रहा है, जो रचना जा रहा है, वो सुन रहे समझ रहे, उनके अवचेतन मन में बैठ रहा है और वो भी आगे चल के उसी मनोवृत्ति के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है साथियों, यही अपील है। देने वाला सदा बड़ा होता है। आप किसी को देंगे, आप बड़े ही बने रहेंगे, छोटे नहीं बनेंगे। कोई अगर अपने हिस्से की जमीन जायदाद मांग रहा है, दे दे, वो तो है ही उसका हक। अगर आपके हिस्से में से भी वो जमीन में से, मकान में से 1 फुट, 2 फुट, 50 गज, 100 गज मांग रहा है, अगर आप उसे देने के बाद अच्छा रहते हैं, सुख से रहते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि देने में कोई बुराई नहीं है। क्यों कि जीवन यापन तो आपका फिर भी चलना है। और अगर नहीं देते हैं या उसका अधिकार मारते हैं, हक छीनते हैं, तो वही महाभारत होती है। साथियों, आज हम राम की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं, बात ही करते हैं। साधु संतों के सत्संग सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, उनको हम अपने आचरण में नहीं उतार पा रहे, उनको हम अपने घर में नहीं लागू कर पा रहे। रामायण पढ़ते सभी हैं, लेकिन रामायण पढ़कर हम कितना उस पर आचरण कर रहे हैं, कितना उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये हमें देखना है। मेरी तो आपसे यही अपील है कि रामायण पढ़िए, अवश्य पढ़िए, ना पढ़िए, इंसान बन जाए। रामायण में सदा छोड़ना सिखाया है, देना सिखाया है, लेना नहीं सिखाया है। भरत जी ने भी सोचा, काश ये मेरे बड़े भाई का अधिकार है इस सिंहासन पर, मैं क्यों इस पर बैठूं। वो चाहते तो बैठ सकते थे, क्योंकि उनकी माता ने राजा दशरथ से उन्हीं के लिए तो मांगा था। राम को वनवास इसलिए तो मांगा था कि राम वन चले जाए और भरत राजगद्दी पर बैठ जाए, लेकिन नहीं, भाई ने नहीं चाहा ये। लेकिन आज का जो भाई है, कलयुग में अधिकांश भाई भाई का हक मार रहा है, बहन भाई का हक मार रही है, भाई बहन का हक मार रहा है। पुत्र अपना फर्ज भूल के पिता की हत्या कर रहा है। क्यों कि वो स्वार्थ में इतना अंधा है, उसकी मनोवृत्ति इतनी अंधी हो रही है, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो रहा ही है उसका। अभी परसों एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। पुत्र भी शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे, लेकिन कारण बस ये था कि वो व्यक्ति अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा दान करना चाहता था, किसी मंदिर को देना चाहता था। बस उस पुत्र को ये लगा कि मेरा ही अधिकार है सब जमीन। काश वो ये सोचता कि जितना वो दान कर रहा है इतना है ही नहीं, वो है ही नहीं इतना हिस्सा, यही सोच लेता तो ये जघन्य अपराध नहीं करता। बस हमें साथियों अपनी मनोवृत्ति बदलनी है। हमें लेना नहीं सीखना है, हमें देना सीखना है। मेरी आपसे अंत में यही अपील है कि देना सीखेंगे, छोड़ना सीखेंगे, तो हम सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे। और रामराज इसी को कहते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना